पाठ 16 वाक्य तथा वाक्य के भेद प्रभेद सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। पढ़िए और समझिए। वाक्य अपने मन की बात, भाव या विचार को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे लड़के पतंग उड़ा रहे थे, लड़कियां सिलाई कर रही हैं। लेकिन यदि हम लड़के पतंग या लड़कियां सिलाई कहें तो ये अंश वाक्य नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इन अंशों से कोई बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होती। इसका प्रमुख कारण यह है कि इनमें कोई क्रिया नहीं है। सामान्यतः बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनता। वाक्य में कम से कम एक क्रिया का होना आवश्यक है। वाक्य की रचना। सामान्यतः वाक्य की रचना दो अंशों से होती है, उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह अंश जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उद्देश्य कहलाता है। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, विधेय कहलाता है। उदाहरण: उद्देश्य विधेय बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। सभी लोग आज मेले में जा रहे हैं। झूठ बोलने वाला लड़का आज स्कूल नहीं आया। वाक्य की परिभाषा। उद्देश्य तथा विधेय से युक्त भाषा की वह इकाई जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है, वाक्य कहलाती है। वाक्य के भेद प्रभेद। हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्य को दो आधार पर वर्गीकृत किया जाता है: रचना के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य की रचना किस प्रकार की है, इस आधार पर वाक्य के दो भेद किए जाते हैं: सरल वाक्य, जटिल वाक्य। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक क्रिया होती है वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं आगरा जाऊंगा, पिताजी कल आ रहे हैं, वे झूठ नहीं बोलते। जटिल वाक्य जब कई सरल वाक्यों को मिलाकर एक बड़ा वाक्य बनाया जाता है तो उस वाक्य को जटिल वाक्य कहते हैं। जटिल वाक्य में एक से अधिक क्रिया पदबंध होते हैं। जैसे सरल वाक्य पिताजी दिल्ली जा रहे हैं, माताजी घर पर रहेंगी। जटिल वाक्य पिताजी दिल्ली जा रहे हैं तथा माताजी घर पर रहेंगी। लड़का झूठ बोल रहा था, लड़का चला गया। जो लड़का झूठ बोल रहा था वह चला गया। इस प्रकार आपने देखा कि जटिल वाक्यों की रचना एक से अधिक सरल वाक्यों से होती है। जटिल वाक्यों में आने वाले इन सरल वाक्यों को सरल वाक्य न कहकर उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य उपवाक्य तथा सरल वाक्य में कोई मौलिक अंतर नहीं होता। जटिल वाक्य में आ जाने के बाद सरल वाक्य ही उपवाक्य कहलाते हैं। उपवाक्य के भेद। ऊपर के जटिल वाक्यों क तथा ख के उपवाक्यों पर ध्यान दीजिए। वाक्य क के दोनों ही उपवाक्य पिताजी दिल्ली जा रहे हैं तथा माताजी घर पर रहेंगी इस तरह से जुड़े हुए हैं कि इनका प्रयोग हम जटिल वाक्य से बाहर निकलकर अलग से स्वतंत्र रूप में कर सकते हैं। ये उपवाक्य परस्पर समान स्तर या समान अधिकार वाले होते हैं। इनमें न कोई छोटा होता है और न बड़ा।
ऐसे उपवाक्यों को स्वतंत्र उपवाक्य या समानाधिकृत उपवाक्य, समान है अधिकार जिनका, कहा जाता है, जबकि जटिल वाक्य ख के दोनों उपवाक्यों की स्थिति भिन्न है। वह चला गया उपवाक्य को तो वाक्य से बाहर निकालकर स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, परंतु जो लड़का झूठ बोल रहा था उपवाक्य को अलग से नहीं बोल सकते, क्योंकि यह उपवाक्य दूसरे उपवाक्य वह चला गया पर आश्रित है। जटिल वाक्य के जिस उपवाक्य पर कोई उपवाक्य आश्रित होता है उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। इस तरह जटिल वाक्यों में 3 तरह के उपवाक्य मिलते हैं। समानाधिकृत उपवाक्य जैसे माँ खाना बना रही हैं और बच्चे होमवर्क कर रहे हैं। तुमको चलना होगा या तुम्हारे भाई को चलना होगा। जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी। प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। देखिए कुछ उदाहरण। प्रधान उपवाक्य, वह लड़का चला गया। आश्रित उपवाक्य, जो हमेशा झूठ बोलता रहता है। वे लोग आज नहीं आए जिन्हें नौकरी चाहिए। वे किताबें किसी ने चुरा लीं जिन्हें मैंने मेले से खरीदा था। माता जी ने कहा था कि वे आज कीर्तन में नहीं आ सकेंगी। जटिल वाक्य के भेद। जटिल वाक्य के 2 भेद हो सकते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य, जिस जटिल वाक्य में सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं, अर्थात न कोई छोटा, न कोई बड़ा या न कोई प्रधान और न कोई आश्रित, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये सभी उपवाक्य प्रायः समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े रहते हैं, जैसे दादाजी सो रहे थे और बच्चे खेल रहे थे। मैं तो यहीं रहूंगा पर आपको जाना होगा। आप यहीं रुकेंगे या मेरे साथ घर चलेंगे। जल्दी स्कूल चलो अन्यथा देर हो जाएगी। मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों में एक उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होता है और शेष उसी पर आश्रित होते हैं, ऐसे वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं, जैसे प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। गुरु जी ने कहा है कि सब लोग अपना काम करते रहें। वह कमीज फट गई जिसे मैंने बाजार से खरीदा था। मैं नहीं आ सकूंगा क्योंकि मेरा बेटा बीमार है। मैं एक चित्रकार से मिला जो बच्चों को चित्रकारी सिखाता था। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। कथनात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में सामान्य कथन होता है उन्हें कथनात्मक वाक्य कहते हैं। इन्हें विधानार्थक वाक्य भी कहा जाता है, जैसे बच्चे शोर कर रहे हैं, हम लोग खाना घर पर ही खाएंगे। मीरा डॉक्टर है, बारिश हो रही है। लड़की छोटी है और लड़का बड़ा है। जब छुट्टियां होंगी तब मैं शिमला जाऊंगा। आज्ञार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि के भाव प्रकट किए जाते हैं उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं, जैसे तुम यहीं बैठो, अपना अपना काम कीजिए, बाजार से घी लेते आना, कृपया आप यहाँ से चले जाइए, काम पूरा करो फिर बातें करना, रुको और चारों ओर ध्यान से देखो।
प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता कोई प्रश्न पूछता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, आप लोग कहाँ रुकेंगे? यह घर किसका है? क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? क्या आज स्कूल खुला है? प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं। हाँ, ना, उत्तर वाले प्रश्नवाचक वाक्य। इस तरह के प्रश्नवाचक वाक्यों के आरंभ में प्रश्नवाचक शब्द क्या लगाया जाता है तो इनके उत्तर स्वीकृति, हाँ या अस्वीकृति, ना, नहीं के रूप में दिए जाते हैं। जैसे, प्रश्नवाचक वाक्य। संभावित उत्तर, क्या तुम्हारे पिताजी बैंक में नौकरी करते हैं? जी, नहीं, जी, हाँ। क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगी? नहीं, हाँ। क्या तुम डॉक्टर बनना चाहते हो? नहीं, हाँ। अन्य प्रश्नवाचक वाक्य। इन प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है और इनके उत्तर किसी शब्द, पदबंध या वाक्य के रूप में दिए जाते हैं। जैसे, प्रश्नवाचक वाक्य। संभावित उत्तर, तुम कहाँ रहते हो? आदर्श नगर। मैं आदर्श नगर में रहता हूँ। तुम्हारे पास कितनी गाड़ियाँ हैं? 4 गाड़ियाँ। मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं। तुम स्कूल कैसे जाती हो? स्कूल बस से। तुम क्या काम करते हो? मैं एक अध्यापक हूँ। तुमने परीक्षा क्यों नहीं दी? मैं बीमार हो गया था, आदि। इच्छार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या किसी दूसरे के लिए इच्छा व्यक्त करता है उन्हें इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। काश मैं पास हो जाता। चलो अब चलते हैं। शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी यात्रा शुभ हो। ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे। संभावनार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता संदेह का भाव प्रकट करता है उन्हें संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे, शायद वे लोग आज आएं। संभवतः आज पिताजी आएं। हो सकता है बारिश न आए। अब वह बड़ा हो गया होगा। विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष आदि के भाव व्यक्त किए जाते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे, ओह, कितना सुंदर फूल है। शाबाश, ऐसे ही पढ़ाई किया करो। हाय, मैं क्या करूं? वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। संकेतार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी न किसी शर्त को पूरा किया जाता है उन्हें संकेतार्थक या शर्त बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे, अगर तुम रुकोगे तो मैं भी रुक जाऊंगा। अगर पढ़ते तो पास हो जाते। यदि वे नहीं आए तो मुझे जाना होगा। यदि योगासन करोगे तो स्वस्थ रहोगे। निषेधात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में कथन को नकारा जाता है वे निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। हिंदी में प्रायः नहीं, न और मत लगाकर वाक्यों को नकारात्मक बनाया जाता है। जैसे, सकारात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य। बच्चे शोर कर रहे हैं। बच्चे शोर नहीं कर रहे। हम लोग घर पर खाना खाएंगे। हम लोग
घर पर खाना नहीं खाएंगे। मीरा डॉक्टर है। मीरा डॉक्टर नहीं है। तुम यहाँ से जाओ। तुम लोग यहाँ से मत जाओ। हो सकता है वह तुम्हारी मदद करे। हो सकता है वह तुम्हारी मदद न करे। प्रायः सभी प्रकार के वाक्यों को निषेधात्मक वाक्यों में बदला जा सकता है। उसी आधार पर निषेधात्मक वाक्यों के निम्नलिखित भेद सामने आते हैं। कथनात्मक निषेधात्मक। कथनात्मक वाक्यों को नहीं लगाकर निषेधात्मक बनाया जाता है, जैसे वह चल सकता है, वह चल नहीं सकता। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक नहीं पढ़ा रहे। चोर पकड़ा गया, चोर नहीं पकड़ा गया। आज्ञार्थक निषेधात्मक। आज्ञार्थक वाक्यों को मत लगाकर निषेधात्मक बनाया जाता है, जैसे तू यहाँ से जा, तू यहाँ से मत जा। तुम अपना काम करो, तुम अपना काम मत करो। इच्छार्थक निषेधात्मक। इच्छार्थक वाक्यों को न लगाकर निषेधात्मक बनाया जाता है, जैसे तुम्हें सफलता मिले, तुम्हें सफलता न मिले। ईश्वर करे तुम्हारी शादी हो जाए, ईश्वर करे तुम्हारी शादी न हो। संभावनार्थक निषेधात्मक। संभावनार्थक वाक्यों को भी न लगाकर निषेधात्मक बनाया जाता है, जैसे शायद आज धूप निकले, शायद आज धूप न निकले। हो सकता है वह बीमार हो सकता है वह बीमार न हो। हमने सीखा वाक्य भाषा की वह इकाई है जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त करती है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं, सरल वाक्य तथा जटिल वाक्य। सरल वाक्य में एक क्रिया पदबंध होता है तथा जटिल वाक्य में एक से अधिक क्रिया पदबंध। जटिल वाक्य के दो भेद होते हैं, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं कथनात्मक, निषेधार्थक, आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, इच्छार्थक, संभावनार्थक, संकेतार्थक तथा विस्मयादिबोधक।